नमस्कार विद्यार्थियों। और कैसे हैं आप लोग? होपफुली सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और मैं समय से कुछ क्षण लेट हूँ जरूर। और उस वक्त मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था यहीं पर, और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग वेट करते हैं। और उसके बाद मतलब वेट इन द सेंस कि आप पढ़ने के लिए आतुर रहते हैं। और फिर आज अपन अगला प्रॉफिट लॉस का अगला भाग लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत धीरे धीरे और बहुत प्यार से सारी चीजें सीख रहे होंगे। कुछ बच्चे रिव्यूज मेरे को डालते रहते हैं, फोन करते रहते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में आपका कोई मैसेज या कोई बात आप मेरे से कहना चाहते हैं, और तो आप मेरे को फ़ोन भी कर सकते हैं। नीचे की लाइन में आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखाई दे जाएगा। ये फ़ोन नंबर है, यही व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे भी बात कर लिया करो, ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए ही लगे रहते हैं, आपके लिए ही तो आपका वेट करते रहते हैं। तो आप इस पे आराम से फ़ोन कर सकते हैं, सारी बातचीत कर सकते हैं। देखिएगा, प्रॉफिट लॉस स्टार्ट हो रखा है अपना, और बेसिक वाली क्लासेस चल रही हैं। कुछ बच्चों ने बोला कि सर थोड़ा सा और बेसिक से उठाओ, ताकि हम कुछ आज सुबह भी कुछ बिहार से बच्चों के फोन आ रहे थे। तो बिल्कुल भाई, आज और जीरो से और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको हर वो बात सिखाएं कि उसके बाद कहीं कोई समस्या ना हो। एक बात का ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। चीजों का आना, यानी कि आपको टॉपिक आता है और पूरे का पूरा मैथ आता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन सिर्फ एक ही होता है कि भाई, टॉपिक आना और सिलेक्शन ना होना, ये एक दो डिफरेंट पहलू हैं। तो आपको इसीलिए टॉपिक उस अंदाज में आना चाहिए कि आप ना तो कंसेप्चुअली हारें, ना समय से हारें, और विद इन टाइम आप पूरा प्रॉपर काम वहां पर अपना प्रॉपर परफॉर्मेंस आप दे पाए, ये मैं कहना चाहता हूं। खूब सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं, जो जैसे ही आप ये मानिए कि एग्जाम होता है तो खूब सारे बच्चे अपने कंटेंट में काम करते हैं, यानी कि पब्लिकेशन वाले डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तब मैं देखता हूं कि बेसिक से भी बच्चे काम कर रहे होते हैं, लेकिन सिलेक्शन ले जाते हैं। कुछ सब बच्चे ऐसे होते हैं कि सर वो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है और उसके बावजूद सिलेक्शन में, कुछ बच्चे होते हैं नॉलेज इतनी है कि फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन सिर्फ एक ही है कि उनको प्रॉपर तरीका नहीं आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जो यहाँ पर आपको सिखाता हूं ना, वही प्रॉपर फॉर्मेट आपको सिखाता हूं। उस फॉर्मेट को जितना आप सीखेंगे, उसी फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो एक भी क्वेश्चन की मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप कुछ समय के बाद, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के बाद, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस में आपको यहाँ पे करवा रहा हूं, तो महीने 2 महीने के बाद आप फुल बटना फुल मार्क्स ले पाएंगे। ये मैं आपको पूरे तरीके से आश्वस्त कर रहा हूं। बस अब इन बातों का ध्यान रख के बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फिर आज स्टार्ट करते हैं। चलिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टाइप नंबर थर्ड। कल हमने 2 टाइप कर ली थी, आज अपनी तीसरी टाइप स्टार्ट हो रही है। टाइप नंबर थर्ड आपके सामने है, आप चीजों को लिख लेना। टाइप नंबर थर्ड। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स रेडी हो गए हैं पहली तीनों क्लासों के? तो आज क्लास के बाद मैं हैंड रिटन नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। हम लोगों के साथ ही काम करते हैं, रीजनिंग भी पढ़ाते हैं, मनदीप सर हैं, उन्होंने खुद तैयार किया है। तो उनकी राइटिंग के अंदर ही आज तैयार हो गया है। तो आज आपको क्लास के बाद टेलीग्राम चैनल पर जो भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाया है उसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है हरेंद्रा मैथ्स। ठीक है भाई, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 पे अपन आ चुके हैं। किसी वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुई। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इस क्वेश्चन को
आंसर आपको आ गया होगा, खूब सारे बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन एक बारी मेरे साथ साथ समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो बहुत जीरो से, कि कुछ बच्चे 100% नंबर इसलिए भी ले पाते हैं, वो पूरा पढ़ते हैं। हो सकता है आप सीधा छठा क्वेश्चन मांग रहे हो, लेकिन अगर पहले पांचों भी आप करेंगे ना, तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई। नहीं तो मैं सीधा इंपोर्टेंट ही ना करवा दूं सब कुछ। मैं चाहता हूं कि सारी चीजें आप सीखें, और सारी चीजें सीखने का मतलब आप ये मानिएगा तभी 100% मार्क्स आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 में बेचे तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है यदि लाभ उसके बराबर है। ये कह रहे हैं कि आप जितना भी क्रय मूल्य मानेंगे ना, जैसे मैंने मान लिया कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य है मेरा x रुपए, एक बारी गौर करके सुनना। आंसर मुझे भी पता है, 80 आंसर आ चुका है बहुत सारे बच्चों का, लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है 6th क्वेश्चन के अंदर आपको कंसेप्ट चाहिएगा, और बहुत जबरदस्त ट्रिक सिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा सीख लो मेरे साथ। मैंने मान लिया, ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट भी x% ही है। चलो बहुत सारे बच्चे कह भी रहे हैं कि सर एक्स मत मानिए, चलो फिर मैं आपको डायरेक्ट ही सिखा देता हूं एक चीज। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे 144 है, पहला आप इसको कर सकते हैं बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर पहला ही ऑप्शन अगर माना कि 80 रुपए मेरा कॉस्ट प्राइस अगर मैं मान लू, तो ये कहना चाह रहा है कि मेरे को 80% का ही प्रॉफिट है। तो अब मैंने एक चीज देखी कि 80 का 80% प्रॉफिट, परसेंट है तो नीचे शो कर दो। अगर मैं कॉस्ट प्राइस के अंदर अगर मैं ये प्रॉफिट परसेंट ऐड कर दूं, तो क्या मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा? अरे हाँ कि ना? तो अब मैंने देखा जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, तो 80 और प्लस में कर दो 8 और 8 64। तो मैंने यहां से देखा कि मेरा सेलिंग प्राइस कितना आ गया है, इस हिसाब से 144 आ गया। और क्वेश्चन कितना कह रहा है? क्वेश्चन भी 144 ही कह रहा है। अगर अपना सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन का जो सेलिंग प्राइस है वो मैच खा जाए, कि क्वेश्चन ने भी 144 ही दे रखा है और अपना भी 144 ही आ रहा है, तो क्या अगर दोनों ही चीजें अगर मैच खा जाती हैं, तो बाई ऑप्शन यानी अपन ने सही ऑप्शन उठाया था 80। ये तो हो गया बहुत आसान तरीका। लेकिन एयरफोर्स के एग्जाम हुआ था, एफ कैट, एफ कैट का एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इस क्वेश्चन को और स्टैंडर्ड से पूछा था। तो मैं आपको जब सिखा रहा हूं, तो मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो गलती ना हो। ठीक है? तो अब ये बात तो यहां तक बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बता दी थी, तो अब इसको तो हटा देते हैं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि जब आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो 144 के ऐसे फैक्टर करो, फैक्टर इन द सेंस कि कोई दो संख्या ऐसी ढूंढो कि जिनका अंतर 10 हो और गुना 144 हो। भाई गुना तो 12 गुना 12 भी 144 ही होता है, या आप ये मान लो 16 निमा 44 144 होता है। लेकिन इनका अंतर 10 नहीं है, आपको संख्या ऐसी चाहिए है कि जिनका अंतर 10 हो। 18 में से 8 गया तो अंतर 10 आ गया। भाई अंतर, ये चीज हटा दो, ये चीज भी हटा दो, मतलब गुना तो खूब सारी हो सकती हैं, आपको ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनका अंतर कितना हो, 10 हो। अब 18 अट्ठा 144 आ गया। अगर लाभ आपको निकालना है ना, तो जो छोटे वाली संख्या है ना, उसका जीरो लगा दो, तो यानी आंसर आपका आ जाएगा 80, आंसर आ जाएगा 80। इस 10 के राज को भी जानेंगे कि ये 10 का राज क्या है इसके पीछे। आपको देखते देखते अभी मैं आपको एफ कैट के आए हुए क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने ये कर दिया है। सही आवाज के अंदर थोड़ी सी शायद मुझे लगता है समस्या आ रही है आज फिर। ये लीड मुझे लगता है खराब हो गई है, कल शाम की वीडियो में सही थी, तो लीड को मैं इसको थोड़ा सा दूर रखता हूं। क्या मैं इसको अगर हाथ में पकड़ लूं ऐसे,
तो शायद मुझे लगता है कि अब समस्या अपनी ठीक हो जाएगी। देखिएगा, आप समझ पाए हैं कि अंतर मेरे को 10 करना है और जो छोटी संख्या है उसको 0 लगा देना है, तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है। अब अच्छा, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 38 पे आइएगा, 38। इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना, बाई ऑप्शन जो आज तक आप करते आए हैं बहुत अच्छी। देखिएगा, धीरे धीरे मैं चीजों को लेवल बढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी बोला था लगभग 60 क्वेश्चन आते आते आपको लेवल का अंदाजा आ जाएगा कि क्या लेवल चल रहा है। अभी आप मेरे साथ साथ चलिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी मैं साथ में लेके चल रहा हूं। अब देखिएगा 38 नंबर, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। तो 96 को अगर आपने देखा तो ऐसी दो संख्या निकालो जिनका अंतर 10 हो लाभ के अंदर। तो मैंने देखा 16 गुना 6 96। अब कुछ बच्चे ऐसे बोले कि सर मेरे तो दिमाग में नहीं बन रहा। अगर भाई आपके दिमाग में नहीं बन रहा ना, तो कोई बात नहीं, आप शुरुआत से कर लो कि 1 और 96 भाई, 2 और 48, अंतर 10 चाहिए। अब अंतर 10 तो नहीं है ना, 3 और कितना आ जाएगा 32। इस तरीके से बढ़ते रहो आगे। तो जहां पर आपको लगे कि अंतर 10 आ गया और मल्टीपल 96 आ गया, तो जो ये छोटी संख्या है ना, इसको लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 60। क्या आप सहमत हैं क्या? अभी अभी देखना, एक्स के पैटर्न पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। समझ गए बात को? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार सभी बच्चे आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 39, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। अभी तक मैंने दो क्वेश्चन करवाए हैं प्रॉफिट के, अब दो क्वेश्चन करवाएंगे लॉस के। 21 है। अब आपको, अब देखिएगा, जब भी प्रॉफिट की बात है तो प्रॉफिट में हमेशा हम जोड़ करते, मतलब सेलिंग प्राइस है ना, तो सेलिंग प्राइस में तो माइनस करते हैं। तो ऐसी चीजें निकालने जिनका डिफरेंस 10 हो। और जब भी अगर लॉस की बात करते हैं तो आपको ऐसी चीजें निकालनी है जिनका सम 10 हो। तो 21 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनका योग तो 10 हो और मल्टीपल हो, तो मैंने दिखाई देगा 7 और 3, 7 क्या 21। क्या दोनों को जोड़ूंगा तो 10 आ गया क्या? दोनों को जोड़ने से 10 आ रहा है, तो भाई ये बात बन गई है। तो अब यहां से सर कौन सा आंसर है? ये दोनों ही आंसर हैं भाई, आप चेक कर लो। वो तो ऑप्शन में आपको ये पहचानना, ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ये दोनों ही आंसर हैं। आप चाहे 70 के साथ चलो, मैं 70 के साथ चेक करके दिखाऊं। 70 माइनस 70 का ही 70% निकाल दो, 70 गुना 70 बटा 100। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 70 में से अगर 49 गया तो क्या ये 21 आएगा? अरे बोलो हाँ कि ना, बताओ। अब अगर मैं बात करता हूं दूसरे के ऊपर, अब देखो लो 30 को चेक कर लो, 30 माइनस 30 गुना 30 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 30 में से 9 गया तो कितना बन जाएगा 21। तो लॉस के केस में दोनों ही आंसर होते हैं, ये 70 भी आंसर है, ये 30 भी आंसर है। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या सहमत हैं? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो। ठीक है, लेवल भाई हार्ड करेंगे लेकिन हर उस बच्चे को लेके चलेंगे। मैंने बोला ना कि हर बच्चा अपने हिसाब से सोचता है। मैं अगर आज सीधा 61 नंबर पे होता ना, तो आप ये बोलते सर बेसिक से कराओ। तो ये मैंने टॉपिक शुरुआत में ही बोला था कि देखिए 60 क्वेश्चन तक मैं आपका बेस रेडी कर दूंगा भाई। उसके बाद आपके अंदर थिंकिंग क्रिएट हो जाएगी, और लेवल की आप तनिक सी भी परेशान ना हो। लेवल के लिए मैं इतना जबरदस्त लेवल यहाँ पे कराऊंगा, आप खुद कहेंगे, विद कैलकुलेशन तक में खूब सारी चीजें आपको यूज करवाऊंगा मैं। लेकिन थोड़ा पेशेंस के साथ हर चीज पढ़ लो भाई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने आपके सामने प्रूफ भी करवा दिया है इन चीजों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा ये
एक दुकानदार किसी वस्तु को 16 रुपए में बेचता है तो क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैंने बोला कि ऐसे दो फैक्टर हानि है ना, तो योग। सर मुझे कैसे याद रहेगा कि योग करना है? भाई सेलिंग प्राइस के केस में, हानि के केस में प्लस ही तो बताया था। ये शुरुआत की बात है, आपने शुरुआत वाली बातों को सीखो कि सीपी के केस में मैंने बताया था कि प्रॉफिट के केस में करना है प्लस और लॉस के केस में करना है माइनस। और अगर यहां से एसपी का केस था तो एसपी के केस में प्रॉफिट के केस में करना है माइनस और लॉस के केस में करना है प्लस। ये बातें आपको आगे बहुत काम आएंगी। तो आपको एक चीज का ध्यान रखिए कि भाई सेलिंग प्राइस का है 16 रुपए में बेचने पर, तो बेचा है ना, तो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस में लॉस का केस है तो प्लस करना है, प्लस। तो ऐसी दो चीजें ढूंढ लो भाई जो दोनों ही 10 जोड़ बना दें। बिल्कुल। तो आंसर इसका 80 भी है और आंसर इसका 20 भी है। दोनों ऑप्शन कौन से आपके क्वेश्चन में है वो मैच करना है। तो क्या आप समझ पाए क्या? देखिएगा अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, क्योंकि अगली टाइप आज जो दो टाइप मैं लेके आया हूं, इससे अगली टाइप और बड़ी शानदार टाइप है। लेकिन पहले मेरे का ये था कि जब क्लास स्टार्ट होती है तो 15-20 मिनट में हम लोग एक छोटी सी टाइप कर ले, चीजें भी सीख लेंगे, एक कंटिन्यूटी भी बन जाएगी। और लगातार देखा करो, ये नहीं कि शुरुआत की 10 मिनट देख ली उसके बाद अरे यार आज तो छोटे क्वेश्चन चल रहे हैं। अरे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमें आता है, एटलीस्ट आपका रिवीजन हो जाएगा। जब एक कॉन्टिन्यूअस अपने माइंड को एक जगह रखेंगे ना, तभी तो सीखने की प्रबल इच्छा डेवलप होगी। और नहीं तो सीधा ही दो दिन के अंदर ही टॉपिक हो जाता है। तो इसीलिए सारी चीजें सीखो। मैंने बोला 200 के 200 क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से। कुछ बच्चे बहुत अच्छे से देखते हैं पूरे वीडियो को, कुछ बच्चे हैं कि आज छोटे बड़े हैं तो मैं देख लूंगा। अरे इस उन्हीं बच्चे को फिर क्या होता है कि पेपर के अंदर मुश्किल से 140-50 तक पहुंच पाते हैं। आप लगातार लगे रहिए। तो देखिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर मैं आता हूं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। अब आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा और करके देखिएगा क्वेश्चन जो भी आपको समझ आए। लॉस का केस भी मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, 41, 40 नंबर तक अपन कर चुके हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपए में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उसे दोगुने लाभ में बेचे तो बताइए उसका नया विक्रय मूल्य कितना होगा। खूब सारे बच्चों ने बहुत अच्छे से गलत आंसर दे दिया है, वेरी गुड। इसलिए मैं कहता हूं कि आप मेरी सिखाई गई बात को ध्यान से सुना करो। देखिए अब उन बच्चों को लॉस होता है जिन जो अभी बाई ऑप्शन कर रहे थे। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि मैं क्यों ऑप्शन के अलावा आपका एक कंसेप्ट डेवलप कर रहा था। तो अब इधर आइएगा, देखिएगा खूब सारे बच्चों ने गलत दे दिया और खूब सारे बच्चों ने सही भी आंसर दिया है। इधर देखिएगा अब 119। अब यहां पर आके सभी बच्चा सीखना चाहता है। अरे तो आप जब कंसेप्ट सीखेंगे ना तो गलती होती ही नहीं है। देखो इसने क्या बोला, 119 है और लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस में लाभ है, तो ऐसी संख्या ढूंढो जिनका गैप 10 हो। 17 सत्ता 119। मेरी बात समझ पाए क्या? बोलो हाँ कि ना। अब अगर मैं बोलता हूं कि 7 है तो मेरा आंसर आ गया है 70। तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकालने में मुझे तनिक सी भी परेशानी नहीं हुई भाई। अगर मैंने इस कंसेप्ट को पढ़ा था तो मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया 70 रुपए। अब इसने बोला 70 रुपए ही मेरा कॉस्ट प्राइस है और इनके हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना था? मेरा प्रॉफिट 70% था। अब इन्होंने मेरे को क्या बोला, अगर मेरा दोगुने लाभ पर बेचूं, दोगुना लाभ का मतलब है कि न्यू प्रॉफिट, तो नया प्रॉफिट कितना होगा?
तो नया प्रॉफिट होगा 70 का दोगुना कर दीजिए 140%। 70 का दोगुना कर दो 140%। तो अब एक बात खुद समझो यार कि 70%, ये 70 मेरा कॉस्ट प्राइस है, मेरे को 140% के प्रॉफिट पे बेचना है। तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो मैं यहां पे निकाल देता हूं कि सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 70 प्लस में 70 का 140। और अब अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं तो मैं इतना भी नहीं लिखूंगा। क्यों भाई, 100 कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% तो होती है, और 140% का प्रॉफिट चाहिए, तो टोटल मेरे को कितने परसेंट की बात करना चाह रहा है वो, 240% की। तो 240 बटा 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, तो 24 सत्ता कितना हो जाएगा, 168। तो मेरा आंसर आ जाएगा 168। बाई ऑप्शन के अलावा सीखना बहुत जरूरी है। तो आपने ये बात समझ ली कि 119 जब दे रखा था तो अंतर 10 निकालते हुए कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। अब कॉस्ट प्राइस आ गया तो प्रॉफिट परसेंट भी 70 है, तो नया प्रॉफिट कितना बनेगा भाई, 140। को क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 140 प्रॉफिट चाहिए तो टोटल 240 ही तो चाहिए मेरे को, और टोटल अगर 240 चाहिए तो 70 का 240 कितना बन जाएगा, 168। तो आंसर आ जाएगा 168। वॉल्यूम स्लो आ रहा है तो अब वॉल्यूम तेज आ जाएगा। ये मैंने माइक को थोड़ा सा नजदीक कर लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको बहुत अच्छा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया, देखो अरे दोबारा देखो। जब शुरुआत से जो बच्चे जो बाद में जुड़ते हैं ना यार, वो कंप्लीट होने के बाद पूरा देखा करो। शुरुआत में तो सब ऑप्शन से करने लग रहे थे, अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ सर क्यों हमें बिना ऑप्शन सिखाना चाह रहे थे। अरे भाई मैं पागल थोड़ी हूं यार, कि मैं अगर आप ऑप्शन से कर रहे हैं और मैं बेफालतू में आपको दूसरे रास्ते से लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैं बेफालतू में आपको दूसरे रास्ते से इसलिए लेके जाना चाह रहा हूं कि भाई सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि कुछ न कुछ रीजन होगा, तभी मैं दूसरे रास्ते से लेके जाना चाह रहा हूं। पहले अब दोबारा समझ लो, 119 जब है ना, तो इनको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका गैप 10 हो। तो 17 सत्ता 119, गैप 10 है दोनों का, तो जो छोटी संख्या है वो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो कॉस्ट प्राइस है वही प्रॉफिट था, लेकिन नया प्रॉफिट मेरे को दोगुना करना है, 140। तो 140 तो मेरा प्रॉफिट हो गया, और 100% वैल्यू पहले थी, तो 100 और 140 टोटल कितना हो गया, 240। तो 70 का 240 निकाल दिया, तो आंसर कितना बन जाएगा, 168 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। साउंड प्रॉब्लम आ रही है, साउंड में क्या समस्या आ रही है भाई, साउंड का ही नहीं समझ में आ रहा मेरे को, तो साउंड में क्या दिक्कत आ रही है। आज इसको जरूर मैं लीड दूसरी लगवाएंगे जिसके अंदर ये वायरलेस वाली लीड होती है, साउंड वाली दिक्कत को खत्म करेंगे आज आपकी। ठीक है, 100% खत्म कर देंगे आज साउंड वाली समस्या को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर 42 नंबर क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करूंगा कि अब जो बात मैंने समझाई है ना, आप इस बात को बहुत अच्छे से खुद करेंगे, एक भी बच्चा गलत आंसर नहीं देगा। अरे रुक के दिया करो लेकिन सही आंसर दिया करो, रुक के दिया करो लेकिन सही आंसर दिया करो। 42 नंबर क्वेश्चन को गलत आंसर नहीं देना है। ये क्वेश्चन पेपर में सभी बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते सीखना जीरो से सभी नहीं चाहते हैं। तो उम्मीद करिए कि अब सही हो। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइएगा, 42 नंबर, शाबाश, वेरी गुड। बताइए भाई, बताइए आंसर बताइए, मैं आपका आंसर कर रहा हूं। 10 का जुगाड़ क्या है, अरे पहले जो 10 आम खाओ ना, पेड़ को क्यों गिरना चाह रहे हैं, आम खाओ, गुठलियों से क्या मतलब आपको। अभी पहले आम खाओ, उसके बाद बताएंगे। पहले धीरे धीरे 60-70 क्वेश्चन तक बढ़ो तो सही, हर चीज का राज दूंगा आपको, बाकायदा पूरे प्रीवियस ईयर यहाँ पे करवाऊंगा, एनटीपीसी से लेके रीट से लेकर एफकैट से लेकर सीजीएल प्री से लेकर सीजीएल मेंस तक में सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको। लेकिन पहले तरीके से सिलसिलेवार सीखो तो सही। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ गया है, आ गया, बहुत अच्छे आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से काम अब आप कर पा रहे हैं कि भाई एक आदमी एक घड़ी को 96 रुपए में बेचता है, और अब ये कहना चाह रहा है कि वह लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, 96 में बेचा।
मैं फिर एक बार बहुत जीरो से बता देता हूं, 96 रुपए में बेचा, तो 96 में बेचेगा, सेलिंग प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट में माइनस करते हैं, तो इसका मतलब डिफरेंस 10 हो, तो 16 छिका 96, तो यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ गया है वो आ गया है 60। कॉस्ट प्राइस आ गया 60, वो जो 10 का गैप होता है ना, वही 10 की गुना करते हैं अपन यहां पर, तो 60 आ गया। अब ये कह रहा है कि इस हिसाब से तो जो मेरा प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट भी मेरा 60% ही है, लेकिन इसने मेरे को क्या बोला कि भाई न्यू प्रॉफिट, नया लाभ, न्यू प्रॉफिट, नया लाभ, तो नया लाभ कितना होना चाहिए, 3 गुना, यानी 180%। तो 100% तो मेरा कॉस्ट प्राइस है और 180% मेरा लाभ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 280%। तो यानी कि 60 का 280%, और 60 गुना 280/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और 28 गुना 6, तो टोटल कितना बन जाएगा, 168। आंसर आ जाएगा 168। क्या उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई कहीं भी कोई समस्या नहीं है, अगर हमको बाई ऑप्शन ना करना हो तो कैसे आप कर सकते हैं, समझ में है। एक बारी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में भी चीजों को आप देख पाएं। तो देखिएगा, ये आज की पहली टाइप थी, बहुत छोटी चीज मैंने शुरुआत में करवाई है, क्योंकि शुरुआत वाली चीज जो बच्चा देख लेता है, कहते हैं ना कि इंटरेस्टिंग सभी देखते हैं, छोटी चीज नहीं सीखना चाहते, बाद में वही बच्चे होते हैं कि सर आता तो सब कुछ है, पता नहीं सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। भाई इस वक्त आपका समय इतना इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस इतनी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी बहुत काम की चीज पढ़ाऊंगा, अगर छोटी है तो वो भी काम की है, उसको भी। और जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे उनको मैं बता दूं, आप सभी बच्चों को, कि आज पिछली तीनों क्लासों के हैंड रिटन नोट्स तैयार हो गए हैं, उनको टेलीग्राम चैनल पर जैसे ही क्लास होगी उसके बाद मैं तुरंत डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल से आप अपना ले लेना। हैंड रिटन नोट्स हम इसलिए दे रहे हैं कि आप चाहे कुछ लिखो मत, सिर्फ समझते रहो, क्योंकि फिल्म जब सिनेमा हॉल में आप फिल्म देखने जाते हैं तो आप, ओबियस सी बात, आप सिर्फ जाते हैं, देख के आ जाते हैं, समझ में आ जाती है, याद भी हो जाती है, तो मैं चाहता हूं वही सेम सिचुएशन यहां पर रहे। आप चाहे कुछ मत लिखो, आप सिर्फ इतना सा काम कर लो कि आप ध्यान से समझते रहो और नोट्स वहां से कलेक्ट करते रहो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा वो चीज एक बार बाद में वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बात को उठाया है, पूरे के पूरे आधे घंटे के अंदर मैं इस कंसेप्ट को सिखा के लाया हूं। ये बात जो बच्चा यहां तक पहुंचा वो 1 मिनट में थोड़ी पहुंचा भाई, जो बच्चा बीच में जुड़ा होगा उसको नहीं पता लग रहा कि एकदम से हम ये क्या कर रहे हैं। अरे आधे घंटे की मेहनत है, तो आप भी क्या करेंगे, आधे पहले वीडियो को बाद में देख लेना। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 280 कहां से आया, अरे भाई कॉस्ट प्राइस होता है 100%, और 180% मेरे को प्रॉफिट चाहिए, तो 100 के अंदर 180 जोड़ दो तो सीधा ही मैं 280 निकाल दूंगा ना, तो आंसर आ जाएगा 280। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को करवाने के लिए, या जो चीजें आपको बेसिक से सिखाई हैं उन चीजों को मैं चेक करने के लिए कि आप सही कर देंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन नंबर 43, ये आया हुआ क्वेश्चन है, यदि किसी कैलकुलेटर का मूल्य क्रय मूल्य का 6.4 गुना हो जाता है, यदि किसी कैलकुलेटर का क्रय मूल्य स्वयं का 6.4 गुना हो जाता है और बिक्री मूल्य 450% बढ़ जाए, तो नया लाभ प्रतिशत 76% हो जाएगा, तो मूल लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, कैसे होगा। तो बड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसने बोला कि लाभ हो जाए 76%, तो मैंने क्या किया, 76% को जब सोल्व किया 76/100, तो ये आ जाएगा 19/25, यानी कि अगर मेरा 25 रुपए कॉस्ट प्राइस होगा तो मेरा लाभ होगा 25 में 19 जोड़ दीजिए तो 15 और 4 तो 44 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस होगा। ये नया है सब कुछ, कि अगर मेरा 25, क्योंकि लास्ट का लाभ परसेंट दे रखा है ना बाद का, और मूल तो हमसे पूछा है,
तो लास्ट वाला लाभ प्रतिशत दे रखा है, तो कैसे करना है कि 25 रुपए अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है नया वाला, तो नए वाला सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 44। अब इसने बोला यहां पर अपन लिख लेते हैं ओल्ड वाला ओरिजिनल। इसने मेरे को क्या बोला कि वैल्यू आपका 6.4 गुना हो गई, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाए, तो मैंने यहां पर क्या लिखा 25 डिवाइडेड बाई 6.4। भाई इसकी 6.4 से गुना करोगे आपस में कट के यही तो 25 आ जाएगा। तो अब इसने बोला कि यदि विक्रय मूल्य, यदि लाभ 450% बढ़ जाता है, बिक्री मूल्य, अगर बिक्री मूल्य 450% बढ़ गया, 100% तो था ही, 450 बढ़ गया तो अपने आप का कितना हो गया है 550%। और 550% अगर हो गया तो 550 प्रतिशत के लिए नीचे 100 लगा लो, जीरो से जीरो और जीरो ये भी नहीं, 5.5 गुना, यानी कि ये बड़ा है 5.5 गुना। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 5.5 से गुना करूं तो ये आ जाएगा 44/5.5। यानी मैंने ओरिजिनल चीजें निकाल ली। एक बारी दोबारा समझ लो मैं क्या कह रहा हूं, फिर इसके बाद अपन टाइप चेंज करेंगे। बीच में एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन का ले आया हूं, फिर बाद में अगली टाइप आएगी, बहुत जबरदस्त टाइप है, टॉफियों वाली टाइप है। देखिएगा मैंने क्या किया, 76% लाभ है तो 76 का 19/25 की अगर नया क्रय मूल्य 25 है तो 19 का लाभ, तो यानी टोटल 44 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये 6.4 गुना बढ़ गया, तो यानी पहले वाला ये था, ये 5.5, अरे सर ये 5.5 कहां से आया, 5.5 आया, 450% तो बिक्री मूल्य बढ़ा है, 100% शुरू में था ही, तो इसका मतलब 100 और 450 टोटल कितना हो गया, 550 हो गया ना भाई। तो 550 को 5.5 लिख दिया मैंने, अभी करके बताया था, तो ये 44.5। अब कह रहा है ये ओरिजिनल, ये खरीद मूल्य है, यहां मैं लिख देता हूं कि ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 25 डिवाइडेड बाई 6.4 और बिक्री मूल्य है 44 डिवाइडेड बाई 5.5। क्या मैं इस पॉइंट से पॉइंट को हटा लूं, अगर मैं इनको कट कर देता हूं, यहीं से 11 चौक 44, 11 पंजा, तो 25 पंजा 125 और ये आ जाएगा 256 की जो चीज मैंने 125 रुपए में खरीदी थी, वही चीज मैंने, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो सर, तो वही चीज 256 रुपए में मैंने बेच दी। तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं अगर यहां से देखूंगा तो 125 256 का प्रॉफिट हो गया है। टोटल कितने के ऊपर, 125 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दो गुना में 100, तो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, और यहां से अगर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 4 से 200 चौका 800, 50 चौका 200, 1000, 1024/5। तो यहां से देखूंगा तो 256 नहीं ना, यहां से मैं ऐसा करता हूं, सीधा निकाल लेता हूं प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 125 और 6 131। तो अब सीधा प्रॉफिट ही आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बचा 1, अपन 4 एकम 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 5। तो अब अगर मैंने यहां से देखा तो इसको मैं भाग करता हूं, तो 5 एकम 5, 0 5 का 20 और ये, तो आंसर आ जाएगा 104.8%। ऐसा नहीं है कि आप देखिएगा, जो बच्चे ये कह रहे थे कि सर थोड़ा सा लेवल बढ़ाओ, ये लो बीच में मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ ये रखा है कि भाई जब आप 150 क्वेश्चन इस टॉपिक के कर लेंगे ना, तब तो क्वेश्चन ही ऐसे आ जाएंगे। लेकिन अब एक बात बताओ, एकदम से जो लेवल बढ़ाने का है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से बात चली जाती है, क्योंकि न तो उनको कैलकुलेशन समझ में आते हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि भाई बहुत स्टेप वाइज स्टेप बढ़ें, क्योंकि पेपर में 80% छोटे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन नहीं आते। बस बात क्या है ना कि हम लोग बस ये कहते हैं कि सर बड़े क्वेश्चन, सर बड़े क्वेश्चन, ये लो भाई एक क्वेश्चन बीच में बड़ा था। अब इसमें से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में आया हो सकता है समझ में नहीं भी आया हो, तो मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूं, बड़ा ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, एक बारी रिपीट कर देता हूं।
इसने बोला कि 76% लाभ हो गया, तो 76% है 19/25, यानी कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। तो अगर मेरा 25 रुपए क्रय मूल्य है तो 25 में 19 जोड़ दो, 25 में 19 जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया, 44 रुपए मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब इसने बोला था कि क्रय मूल्य 6.4 गुना बढ़ गया, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी मैं 6.4 से गुना करूं तो 25 आ जाएगा, यानी कि 6.4 की वैल्यू 25 है तो एक की वैल्यू आ जाएगी 25/6.4। ऐसे ही इसने बोला बिक्री मूल्य 450% बढ़ गया, 100% तो था ही और 450 बढ़ गया, तो टोटल कितना होगा 550, 550 मतलब 5.5। तो अब ये कहना चाह रहा है कि भाई 5.5 का मान 4.44 है तो एक का मान ये आ गया। अब इन दोनों का मैंने रेशियो निकाल लिया तो 125 और 256 जो समान अपन ने